मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। ज़राई का कहना है माशी टीम और IMF वफ़द के दरमियान आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर भी बात की जाएगी। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की जाने बढ़ेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त की राह हमवार होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। गैस के बाद अवाम को महंगी बिजली का झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 5 रुपए यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस बंद है। मासूम बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये खुली कचहरी को मेहरबानी करके हटवा दें, खुली बदमाशी लिखवा दें, वो बेहतर रहेगा। बस अल्लाह ही पनाह जी। 4 महीने हो गए गैस नहीं आ रहे, बिल दे रहे, कहाँ पुकार करें। 3 महीने हो गए और 3 महीने से एक भी नहाया गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल जरूर आते हैं। सखर में सुई गैस के दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सुनवाई ना होने और अफसरान के नामुनासिब रवैये के खिलाफ दफ्तर के सामने एहतजाज किया। FIA ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात मुकम्मल कर ली। पेशरफ रिपोर्ट से सिंध हाई कोर्ट का आगाह कर दिया। अदालत ने 1 माह में FIA से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मलिक अहमद खान भच्चर को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर और मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का कहना है अपोजिशन लीडर के लिए नामजद असलम इकबाल को हल्फ नहीं लेने दिया जा रहा। हल्फ उठाने के बाद मियां असलम इकबाल अपोजिशन लीडर होंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं ये दुरुस्त है, MWM में शमूलियत करने पर धमकियां मिल रही थी। फैसला हुआ कि नशिस्तें बचाने के लिए MWM या शिरानी ग्रुप में शमूलियत करेंगे। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा मेरे इंटरव्यू में दिए गए बयान को सियाको सबाक से हटकर तनाज़ा समझा गया। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जिसमें अपने मेहरबानों का किरदार भी है। बैरिस्टर गौहर से अच्छी दोस्ती है। FIA साइबर क्राइम ने मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट पर तलब किया था। मरियम नवाज के खिलाफ सबूत FIA में जमा कराए हैं। PTI के लिए मजीद परेशानी और बानी PTI मजीद शिकंजों में फंसते नजर आ रहे हैं। जो इनके चारों दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मजीद शिकंजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं और मजीद परेशानियां उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। PTI के लिए मजीद परेशानी और बानी PTI मजीद शिकंजों में फंसते नजर आ रहे हैं। जो इनके चारों तरफ खेल रहे हैं वो डबल नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। फैसल वाडा कहते हैं मौला जट स्टाइल की वजह से इनके लिए मुश्किलात बढ़ गईं। इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं कि मुल्की सालमियत को आग लगा दें। MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए। PTI रहनुमा जैन कुरैशी कहते हैं इदारे के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का भी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। पाकिस्तान का दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस की कलदम TTP के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर भरपूर कार्रवाई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा है। दहशतगर्दों के हमलों में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की शहादतें हुई। ताज़ा तरीन हमला 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी पोस्ट पर हुआ। हमले में 7 पाकिस्तानी फौजियों की जानें गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दहशतगर्द पाकिस्तानी हुदूद में हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते रहे। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में रहने वालों में से कुछ अनासिर सरगर्म तौर पर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं।
एक बरादर मुल्क के खिलाफ इस तरह का रवैया कम नजरी को जाहिर करता है। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अफसोस का इजहार। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, फौजियों की शहादत पर पाकिस्तान ने जवाब में अफगानिस्तान में फिजाई हमले किए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में शहरियों को नुकसान न पहुंचे। तालिबान पर जोर देते हैं, यकीनी बनाएं अफगान सरजमीन से हमले न किए जाएं। पुराज़्म है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनागाह न बने। अमरीकी सफीर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में वसी मामलात पर गुफ्तगू हुई। तर्जमान व्हाइट हाउस कहती हैं, अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनागाह न बनने दिया जाए। अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल न हो। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड फ्लैगशिप अल अजीजिया रेफरेंस में हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत दोपहर 2 बजे बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएगी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए एहतसाब अदालत से मोहलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट पेश करेंगे कि केस चलाया भी जा सकता है या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सदर और वजीर आजम नैब के ग्रेजुएट हैं। दोनों ने तवील अरसे तक जेलें काटी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते, सुना था नून लीग ने कहा था नैब खत्म करेंगे। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। इसके खौफ की वजह से कोई अफसर काम नहीं करता। जैसे नैब केसेस बने वैसे खत्म भी हो सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुसलसल तीसरे फाइनल में शिकस्त। फातेह टीम ने 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पे हासिल किया। मुल्तान ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 159 रन बनाए। इमाद वसीम ने 5 विकेटें उड़ाई। मैच के हीरो करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 14 करोड़ और मुल्तान सुल्तान्स को 5 करोड़ 40 लाख रुपए इनाम। फतह के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने फलस्तीन का झंडा पहनकर मैदान का चक्कर भी लगाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टूर्नामेंट बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल किया। कहा, 5 साल से कप्तानी कर रहा हूं, इस बार ट्रॉफी के लिए बहुत मेहनत की। बाबर आजम ने बेहतरीन बल्लेबाज और उसामा अमीन ने बेस्ट बॉलर का अवार्ड अपने नाम किया। कराची किंग्स के इरफान खान नियाजी बेहतरीन फील्डर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज जीतने में कामयाब। आजम खान बेहतरीन विकेट कीपर और साइम अयूब बेस्ट ऑलराउंडर का एजाज जीत गए। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आया। पेशावर हाई कोर्ट ने दोबारा MD कैट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, दाखिले हो चुके क्लासेस जारी हैं, हम अब इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। आप वक्त ज़ाया करने के बजाय अगले साल टेस्ट के लिए तैयारी करें। कौमी अलमिया है कि अवाम का इदारों पर एतमाद नहीं। MD कैट में जो कुछ हुआ आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार तालिब इल्म ने कहा, कोई मेरा टेस्ट गलत साबित कर दे तो मुझे फांसी दी जाए। कराची में मंगू पीर के करीब CTD की कार्रवाई। कलिदम तंजीम का दहशतगर्द वली रहमान गिरफ्तार। दस्ती बम बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक कमांडर अजमुतुल्ला उर्फ तारिक ग्रुप से है। साथियों के हमरा 2004 में जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस पर हमले में मुलव्विस था। कराची गघड़ फाटक के करीब 2 रोज कबल वाटर बोट की लाइन में डूबने वाली बच्ची की लाश निकाल ली गई। पाक बहरिया वाटर एंड सूरज बोर्ड की टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कराची में नेटिव जेटी से छलांग लगाने वाले शाहजेब की लाश भी निकाल ली गई। कराची में कैंट स्टेशन के करीब ट्रेन की बोगियों में बने रेस्टोरेंट में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। आग पर काबू पा लिया गया। शिमाली गजा के तमाम इलाके मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे।
पहले ही 70% आबादी को बदतरीन भूख का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, गजा की पट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 11 लाख हो गई, जो आबादी का निस्फ हिस्सा है। इसराइली हमले बदस्तूर जारी, रफ़ा पर फ़िज़ाई हमलों में 14, जबालिया में बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का शिफा अस्पताल के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात। ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी, लॉर्ड ज़ैक गोल्डस्मिथ के ड्राइविंग करने पर 1 साल की पाबंदी, 8,200 पाउंड जुर्माना अदा करने का हुक्म। जमाइमा के भाई लॉर्ड ज़ैक गोल्डस्मिथ ने सादिक खान के खिलाफ मेयर लंदन का इलेक्शन लड़ा था। और साल नौ और बहार का एक साथ इस्तकबाल, जश्न नौरोज़ पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। जानवर और फूल मौसम बहार की नवीद सुना रहे हैं।